तो दोस्तों आज हो गई है 21 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भाजपा के अंदर बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। बगावत की खबरों के बीच दिल्ली में डटे हैं केशव प्रसाद मौर्य और जितिन प्रसाद, अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। जी हां दोस्तों, सीएम योगी की कुर्सी इस समय खतरे में नजर आ रही है और सीएम योगी की कुर्सी पर इस समय नजर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। खबर बताते चलें, यूपी की सियासत को लेकर के दिल्ली में गहमा गहमी रही है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद दिल्ली में डटे हुए हैं। माना जा रहा है कि दोनों ही नेता बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इन बागी नेताओं में यही नेता शामिल नहीं है, यहाँ पर डिप्टी सीएम जो दूसरे हैं ब्रजेश पाठक, वो भी शामिल हैं और वह भी योगी आदित्यनाथ से सीधे तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी की खबरों पर मोहर तब और भी लग गई जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बीच इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मेरठ के यहां पर दलित नेता दिनेश खटीक शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद यहां पर ये सभी नेता सामने निकल के आए और दिनेश खटीक ने तो सीधे तौर पर अमित शाह को अपना इस्तीफा भी भेज दिया। और वहीं सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने समर्थित विधायकों का एक पत्र लेकर के यहां पर अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये यहां पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा है मध्य प्रदेश के अंदर तगड़ा झटका, बीजेपी के हाथ से निकल गए हैं 7 नगर निगम। वीडी शर्मा बोले, ये चिंता का विषय है, कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर। वहीं खबर बताते चले, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उसके हाथ से 5 नगर निगम निकल गए हैं, इनमें से 5 कांग्रेस ने जीत लिए हैं और वहीं एक आम आदमी पार्टी के खाते में गया है और दूसरे पर बीजेपी की बाकी निर्दलीय प्रत्याशी महापौर पद जीत ले गई हैं। और वहीं बीजेपी भी मान रही है कि कहीं तो चूक हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि ये काफी चिंता की बात है और हम इस पर विचार करेंगे। और वहीं इन नतीजों के बाद यहां पर भाजपा के अंदर ताबड़तोड़ बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। और वहीं आगे बताते चले, मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों के दूसरे चरण में भी शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। मुरैना, रीवा और कटनी सीटों पर महापौर का चुनाव बीजेपी हार गई है और वहीं दंगाग्रस्त खरगोन में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और राजगढ़ में आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वीडी शर्मा के क्षेत्रों में भी बीजेपी को यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा है और भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा है बड़ा झटका। पत्रकार मोहम्मद जुबैर को राहत देकर के बोला है सुप्रीम कोर्ट, ट्वीट करने से कैसे रोक दे एक पत्रकार को और लगातार हिरासत में नहीं रख सकते हैं, तुरंत किया जाए रिहा। खबर आप लोगों को बताते चलें, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है और वहीं इसके अलावा सभी केसों को दिल्ली में दर्ज एफआईआर के साथ ही क्लब करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत का भी आदेश दे दिया है। और इतना ही नहीं, उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार की ओर से गठित की गई एसआईटी को भी भंग करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश यहां पर दे दिया है। यही नहीं, यूपी सरकार की ओर से मांग की गई थी कि मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करने से रोका जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इस मांग को यहां पर खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम एक पत्रकार को ट्वीट करने से रोकें या कुछ लिखने से रोकें। ये यहां पर मोहम्मद जुबैर को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई है कड़ी फटकार। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
कम बनाओ कम खाओ, जुमलों के तड़के से भूख मिटाओ। जीएसटी को लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर से साधा है पीएम मोदी पर निशाना। खबर आप लोगों को बताते चले, जरूरी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी में की गई बढ़ोतरी को लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे को लेकर के संसद से सड़क तक विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे पर हो रहे हंगामे की वजह से लगातार मोदी सरकार बैकफुट पर है और संसद में भी जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब जनता की बात सुननी ही होगी और यह जीएसटी वापस लेना ही होगा। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि महंगाई से जूझती जनता के लिए गब्बर की रेसिपी, कम बनाओ कम खाओ, जुमलों के तड़के से भूख मिटाओ। मित्रों की अनकही बातें तक सुनने वाले प्रधानमंत्री को अब जनता की बात सुननी ही होगी और ये जीएसटी वापस लेनी ही होगी। ये यहाँ पर कहना है दो टूक राहुल गांधी का और महंगाई के मुद्दे पर घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट अब 1 अगस्त को करेगा अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से मांगा है हलफनामा और वहीं सीजेआई एनवी रमन्ना बोले पूरे मामले को भेजा जा सकता है संवैधानिक पीठ में। खबर बताते चलें, महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर अब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के द्वारा दायर याचिकाओं पर एक हलफनामा दायर करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे को समय दे दिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई की अध्यक्षता यहां पर खुद सीजेआई एनवी रमन्ना कर रहे हैं और वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले में बहस की शुरुआत करते हुए उद्धव ठाकरे का पक्ष रखा और कहा कि इस तरह से सरकार बनाने की अगर इजाजत दे दी गई तो देश में किसी की भी सरकार को गिराया जा सकता है और लोकतंत्र और प्रजातंत्र को कुचला जा सकता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं अपनी दलीलें रखी हैं कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान। इस पर यहाँ पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि इस पूरे मामले को अब यहां पर संवैधानिक पीठ में भी भेजा जा सकता है। इस बीच अगली अपडेट बताते चलें, आज ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी है। कांग्रेस ने कर ली है बड़ी तैयारी शक्ति प्रदर्शन करने की। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने यहां पर पेश होंगी। इस मामले को कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है और इसके लिए बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। आप लोगों को बताते चलें, सोनिया गांधी से आज ईडी यहां पर पूछताछ करेगी और वहीं नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कंपनी से जुड़े कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जिसके बाद आज यहां पर सोनिया गांधी की पेशी होनी है ईडी के सामने। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने बड़े शक्ति प्रदर्शन की कर रखी है तैयारी। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। योगी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है, अगली बारी किसकी है। खबर बताते चलें, योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद की नाराजगी और दिनेश खटीक के इस्तीफे की पेशकश ने विपक्ष को हमला करने का नया मौका दे दिया है योगी सरकार पर और योगी सरकार में अब बगावत के सुर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। यही नहीं, यह भी पूछ लिया है कि अगली बारी किसकी है। दरअसल दोस्तों, योगी सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री रहे दिनेश खटीक ने यहां पर इस्तीफे की पेशकश करके खलबली मचा दी है। सीधे गृह मंत्री अमित शाह को भेजे इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि मैं दलित हूं, इसलिए कोई अफसर मेरी बात नहीं सुनता है और ना ही मेरे मंत्री बनने का कोई फायदा है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो एक चपरासी की चलती है, मुझे मीटिंग की सूचना तक नहीं दी जाती है। ये यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। देख सकते हैं कि योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने और यहाँ पर सीधे यहाँ पर अमित शाह को भेज दिया है अपना इस्तीफा, जिसको लेकर के अब अखिलेश यादव भड़के हैं योगी सरकार पर। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महंगाई और खाने के सामान पर जीएसटी लगाने को लेकर के संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। दोनों ही सदन किए गए स्थगित और वहीं प्रियंका बोली क्या सरकार से सवाल पूछना भी गुनाह है। खबर आप लोगों को बताते चलें, संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में विपक्ष लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है और सरकार को घेर रहा है।
विपक्ष के हंगामे के कारण आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार बैकफुट पर है। महंगाई के मुद्दे पर दोनों ही सदनों में जमकर के हंगामा देखने को मिल रहा है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या सरकार से अब सवाल करना भी गुनाह हो गया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या महंगाई पर चर्चा करना असंसदीय है, सरकार चर्चा करने से भाग रही है। ये यहां पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।